जानते हैं कि ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। तो ईड मतलब होता है कि किसी के अंदर जो इच्छाएं जागृत होती हैं तो उसको हम ईड कहते हैं। ईगो मतलब रियलिटी बताना कि क्या सही है क्या गलत है। और सुपर ईगो जो होता है वो समाज क्या सोचेगा इसके बारे में बताता है। तो ईड मतलब होता है कि अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि रास्ते में आप चलते हैं तो किसी पर आपका दिल आ जाता है, फिर उससे क्या होता है कि आपकी बात करने की इच्छा होती है, आप सोचते हैं उससे नंबर मांग लें। ईगो क्या कहता है कि रास्ते में मतलब आपके अंदर आपकी ही अंदर ये सारी इच्छाएं जागृत होती हैं। फिर ईगो जो आप जब आपके अंदर आता है तो आप ये सोचते हैं कि नहीं, रास्ते में चल के नंबर मांगना सही नहीं है। फिर सुपर ईगो में आता है कि फिर आपके अंदर ये भावनाएं आती हैं, नहीं अगर इसके घर वाले को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। अब देखिए हम जान लेते हैं कि स्टेज की ट्रिक क्या होते हैं। तो मतलब इसका ट्रिक है एक कि ओल्ड एज पर्सन लव जेनाइटल। इसको आपको ट्रिक याद कर लेना है कि ओल्ड एज पर्सन लव जेनाइटल। तो ओल्ड से हो गया ओरल। ओरल स्टेज कब से होता है? तो 0 से 1 साल का जो समय होता है वो ओरल स्टेज होता है। ओल्ड एज 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 से हो गया एनाल। एनाल स्टेज जो होता है वो 1 से 3 साल का एज जो होता है, मतलब स्टार्टिंग से आप देखिए 0 से 1 साल का समय इन्फेंट होता है, 2 से 3 साल का समय क्या होता है कि हाँ, एक फिर 2 से 3 आपको करना है, फिर 3 से 6 करना है, 6 से 12 इसी तरीके से आपको करना है। फिर देखिए एनाल स्टेज। एनाल स्टेज जो होता है वो 2 से 3 साल का होता है। पर्सन मीन्स हो गया फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज मतलब 3 से 6 साल का समय हो गया। और लव लेटेंसी स्टेज 6 से 12 साल का समय हो गया। तो 0 से 1 हम इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद जो है 3 से 6 साल का हम एज को प्री स्कूलर कहते हैं। 6 से 12 साल की एज को हम स्कूलर एज कहते हैं। और जेनाइटल स्टेज मतलब 12 से जब इंसान ऊपर हो जाता है तो उसमें जेनाइटल स्टेज आ जाता है, तो उसको हम जेनाइटल स्टेज। तो यही आपको ट्रिक याद करना है कि ओल्ड एज पर्सन लव। ओरल स्टेज जो होता है उसमें सकिंग की क्रियाएं होती हैं। और एनाल स्टेज जो होता है 2 से 3 साल में जो बच्चा होता है स्टूल को होल्ड करना सीख जाता है, मतलब जो भी उसकी यूरिनरी और जो स्टूल पास आउट होने की इच्छाएं होती है वो उस पर कंट्रोल कर सकता है। फैलिक स्टेज में बॉयज़ लव मदर और गर्ल जो होती हैं लव फादर, मतलब अदर जो एज ग्रुप मतलब जो अदर सेक्स होता है उसके प्रति क्या होता है कि अट्रैक्शन आता है फैलिक स्टेज में। 6 से 12 साल में जो लेटेंसी स्टेज होता है उसमें फ्रेंडशिप होता है, बट अपने ही स्टेज में लोग करना चाहते हैं, मतलब अपने ही सेम एज ग्रुप में लोग फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। जेनाइटल स्टेज जो होता है ये हो गया 12 साल से ऊपर का समय। अब देखिए ऑटिज्म में क्या होता है, तो विकासात्मक मस्तिष्क बौद्धिक विकार होता है। इसमें जो है बच्चा थोड़ा सा बोलना कम कर देता है। हिस्टीरिया मतलब होता है कि इनर एंजाइटी का फैलिक सिम्टम्स के रूप में बाहर आना। तो जैसे कि जो अंदर की एंजाइटी होती है, जब कोई बच्चा अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो गुस्से की वजह से उसके पसीने आने लगते हैं, तो ये फिजिकल सिम्टम्स के रूप में दिखाई देता है, उसको ही हिस्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट से देखिए कमेटी में श्रीवास्तव कमेटी का ट्रिक है कि रोम रीओरिएंटेशन मेडिकल एजुकेशन इन्होंने किया और ग्रामीण स्वास्थ्य योजना और विलेज हेल्थ गाइड। तो हम इसका ट्रिक है कि श्रीवास्तव जी को गांव की मतलब श्रीवास्तव जी जो हैं वो गांव के लिए हैं। रोम ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड सब गांव के लिए ही इन्होंने किया है। तो देखिए विलेज हेल्थ गाइड ये भी श्रीवास्तव जी जो हैं वो गाँव के लिए ही कार्य करते हैं। रीओरिएंटेशन इन्होंने किया वो भी गाँव के लिए। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना किया वो भी गाँव के लिए। जंगल वाला का ट्रिक है कि जंगल वाला जो है जंगल में रहते हैं तो इसलिए सोचते हैं कि सबको एक साथ कर दे। तो एक साथ का मतलब एकीकरण, तो स्वास्थ्य सबका हो गया, मतलब स्वास्थ्य को सभी स्वास्थ्य को एक साथ कर दें। कृष्णा शहरी सुधार योजना। अब इसका ट्रिक हम याद करेंगे। कृष्ण जी को भी भाई शहर पसंद आ गया, कृष्ण जी को भी शहर पसंद आ गया, तो शहरी सुधार योजना के बारे में, इनको शहर पसंद आ गया तो शहर में ही सुधार करेंगे। भोर कमेटी जो है 3 बिलियन योजना इन्हीं की है और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल भी इन्हीं की है। देखो जो संस्कृति, अगर कोई भी संस्कृति प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब है कि सामाजिकरण का वो उदाहरण है। अच्छा, 250 क्या होता है, तो 47 क्रोमोजोम इसमें हो जाते हैं और छोटे हाथ पैर उंगलियां हो जाती हैं, चपटी नाक, बाहर निकली हुई जीभ होती है। समाजीकरण में लोग क्या करते हैं कि जो समाज के अंदर जितनी भी रीति रिवाज हैं उनको सीखते हैं। बोन्स की बात करें, देखिए तो जो बोन्स होते हैं वो टिबिया, फेबुला, ह्यूमरस, अल्ना, ये लॉन्ग बोन है। टिबिया, फिबुला,
टिविया हो गया, फ्यूला हो गया, ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया। ये सब क्या है, लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत आते हैं। कार्पल और टार्सल, जो कार्पल मतलब जो हाथ में पाई जाती है कलाई के बाद, और जो टार्सल होता है पैर में पाई जाती है, तो ये शॉर्ट बोन के अंतर्गत आता है। फ्लैट बोन स्टर्नम हो गया और रिब्स हो गया और स्कैपुला हो गया। इरेगुलर बोन मतलब इरेगुलर है, जो नीचे का बोन है वर्टिब्रा हो गया, हिप बोन है, तो ये इरेगुलर है, ये कोई रेगुलर नहीं है, इरेगुलर बोन है। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सेजमॉइड बोन पटेला कलाई की और पिसीफॉर्म, देखो जो पटेला हड्डी होती है और जो कलाई की पिसीफॉर्म हड्डी होती है वो क्या है, वो सेजमॉइड बोन है। अच्छा, फीटस का डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो पहले दिन क्या होता है कि फीटस में एक सेल बनते हैं जिसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। दूसरे दिन उसमें दो सेल बनते हैं। फिर तीसरे दिन 4 से 8 सेल बनते हैं। फिर उसके बाद चौथे दिन जो होता है उसमें 16 सेल बन जाते हैं। 4 चौक 16, 4 गुणे 4 करेंगे मतलब 16 सेल बन जाते हैं, जिसको हम मॉरुला के नाम से क्या जानते हैं। तो 16 से लेकर 32 तक इसमें मारूला में सेल बनते हैं। चौथे दिन 6वें दिन जो होता है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, और ब्लास्टोसिस्ट में कुल 64 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं, 64 सेल होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यही जो ब्लास्टोसिस्ट, अगर पूछे कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन किसका होता है तो ब्लास्टोसिस्ट का होता है, तो ये यूट्रस में इम्प्लांट होगा। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो प्लेसेंटा का निर्माण करता है। ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा निर्माण होता है, और इनल सेल मांस से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और HCG जो सिक्रेशन होता है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट से होता है। ये 7 से 11 सप्ताह तक रहता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी यूरिन में पॉजिटिव आती है। देखिए, जीभ पर 3 स्वादांकुर पाए जाते हैं, जो कि फिलीफॉर्म होता है, फंजीफॉर्म होता है और वैलेट पैपिली होता है।